हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो डायरेक्ट आपको यहां पे चार्ट पे देखना है। अब चार्ट पे हमें क्यों देखना है? प्राइस आपका ऊपर से नीचे गिरा, फिर यहां से ऊपर गया, फिर यहां से नीचे गिरा। मतलब ये हमारा एक क्रूशियल क्या बना है, सपोर्ट लेवल का फॉर्मेशन किया है। और इसी सपोर्ट लेवल करीब अगर आप गौर से देखें और जिनको कैंडलस्टिक के बारे में आइडिया होगा उनको यहां पे एक चीज देखने को मिल रहा होगा। ये कौन सा कैंडलस्टिक है? यहां पे हमें एक पॉजिटिव कैंडलस्टिक देखने को मिला जिसका नाम है आपका मॉर्निंग स्टार। यहां पे हमें एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिला है। अब हमें इसके बेसिस पे क्या करना है? अगर हम नॉर्मल बिहेवियर की बात करें तो इसके ऊपर निकलते हम यहां पे बाई साइड की तरफ ट्रेड लेंगे। लेकिन मैं यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या ये जो पैटर्न बना है, क्या इसके बेसिस पे हम बाई साइड की तरफ रियली ट्रेड लेंगे या फिर यहां पे हम ट्रेड अवॉइड करेंगे या फिर यहां पे हम सेल साइड वाला ट्रेड लेंगे? तीनों ऑप्शंस आपके पास ओपन है। अगर आप लाइव मार्केट में आपके सामने ऐसा सिचुएशन बनता तो आप क्या करते? बाई साइड की तरफ जाते, सेल साइड की तरफ जाते या फिर अवॉइड करते? जो भी आप ट्रेडिंग पोजीशन से यहां पे इनिशिएट करते हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मार्केट में आपके सामने ऐसा ही सिचुएशन आएगा जहां पे आपको लगेगा कि क्लैरिटी के साथ हमें एक डिसीजन लेना है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि हमारा डिसीजन सही है या फिर गलत है। तो आपको सबसे पहले एक बार डिसीजन लेना ही होगा। तो यहाँ पे आप हमें कमेंट करके डेफिनेटली बताइए कि आप यहाँ पे क्या करते हैं। और कमेंट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिए और पहली बार अगर विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, बाई साइड की तरफ, सेल साइड या फिर अवॉइड। तीनों में से अगर आप कोई भी पोजीशंस लेते हैं और सबसे यहाँ पे फेवरेट क्या होगा, बाई साइड की तरफ। मैक्सिमम लोग बाई साइड की तरफ जाना यहाँ पे प्रेफर करेंगे। इसके बाद मैं यहां पे नेक्स्ट कैंडल पे आता हूं। अब देखिए नेक्स्ट कैंडल ये फॉर्म हुआ है। अब जिन भी लोग ने बाई साइड की तरफ जाने के बारे में सोचा, इसके ऊपर बाई साइड की वाला ट्रेड बनेगा और प्राइस आपका इसके ऊपर निकला है, दैट मींस टू आपका बाई साइड वाला ट्रेड यहां पे क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। और इस पॉइंट के आसपास आप क्या करोगे, अपना स्टॉप लॉस सेट करोगे। मतलब बाई साइड वाला ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। जिन लोगों ने अवॉइड करने को सोचा था उनको तो छोड़ ही दीजिए, जिन लोगों ने सेल करने को सोचा था उनको यहां पे कोई मौका मिला नहीं है। अब इस कैंडल के नीचे अगर प्राइस जाता है तो आप यहां पे सेल साइड की तरफ जा सकते हो। जिन लोगों को मर्जी हो वो यहां पे काम कर सकते हैं। लेकिन ये सही है नहीं है अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। सारा सिचुएशन आपके सामने है और आप मार्केट में ऐसे ही रिएक्ट करते हो और ऐसे ही मार्केट आपको कंफ्यूज करता है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि हमारा यहां पे सिचुएशन क्या बनता हुआ दिख रहा है। अब देखिए अब इसके बाद क्या हुआ है। अब देखिए जिन लोगों ने बाई साइड की तरफ ट्रेड लिया, क्या किया, यहां पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये नीचे आके हमारा स्टॉप लॉस हिट, दैट मीन्स टू लॉस। जिन लोगों ने अनफॉर्चुनेटली कहीं से भी सेल साइड की तरफ ट्रेड लिया होगा, चाहे यहां पे लिया हो, इसके नीचे कहीं पे लिया, प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ गया, उनका भी यहां पे क्या होगा, एसएल यहां पे हिट हो गया, क्योंकि प्राइस आपका नीचे से ऊपर गया और फिर आपका ऊपर से नीचे साइड की तरफ आता हुआ दिखा है। तो चाहे आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करो, बाई करो या फिर सेल करो, दोनों कंडीशन में आपका यहां पे एसएल हिट हुआ है। यानी आपको यहां पे पूरी तरीके से ट्रैप किया गया और आप यहां पे लॉस में हो। तो इस तरह के कैंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैप कैंडल। इस कैंडल पे आपको गौर करना है। जब भी आपको इस तरह का कैंडल देखने को मिले, मैक्सिमम टाइम क्या करेगा, आपका यहां पे स्टॉप लॉस हिट करेगा। अब यहां पे देखिए ये ट्रैप कैंडल कहां बना, यहां पे हमारा एक सपोर्ट लेवल है और सपोर्ट के करीब यहां पे ही आपका एक ट्रैप कैंडल का फॉर्मेशन किया। और जब भी इस तरह का ट्रैप कैंडल फॉर्म करेगा, क्या करेगा, इससे पहले आपको कंफ्यूज करेगा। कंफ्यूज करने के साथ जैसे ही आप यहां पे ट्रेड लोगे, ये ट्रेड आपका ट्रैप में बदल जाएगा और जैसे आप ट्रैप होंगे क्या होगा, एज अ रिजल्ट आपको यहां पे लॉस होगा। तो हमें लॉस से बचने के लिए क्या करना होगा, यहां पे जो हम कंफ्यूज हो रहे हैं, इस कंफ्यूज को हमें क्लैरिटी में बदलना होगा। यानी यहां पे हमें क्लैरिटी के साथ सोचना होगा एग्जैक्टली करना क्या है। तो ये कैंडल जब भी बनेगा आपको यहां पे सेल हिट करेगा ही करेगा। अगर आप ट्रेड नहीं लेते हो तो आप यहां पे बच जाओगे। तो यहां पे हमें करना क्या है, इसके बाद जब भी ये कैंडल बने हमें यहां पे वेट करना है। कब तक वेट करना, जब तक यहां पे हमें क्लैरिटी नहीं आ जाए तब तक यहां पे हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। इसको आपको नोट करके रख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी आपको रखना, इसको याद करके रख लीजिए। जब भी आपका इतना हाई वॉल्यूम वाला कैंडल बने
और यहां पे देखिए वॉल्यूम निगेटिव, वॉल्यूम काफी ज्यादा हाई है, लेकिन कैंडल का बॉडी साइज देखिए, ये ओपन यहां पे हुआ, क्लोज यहां पे हुआ, मतलब इस कैंडल में सेलर्स का स्ट्रेंथ दिख ही नहीं रहा। प्राइस आपका ऊपर गया, यहां पे सेलर्स हावी हैं, लेकिन जो कैंडल में सेलर्स का स्ट्रेंथ दिखता है, जैसे यहां पे ये कैंडल है और आपका इस तरह कैंडल देख सकते हैं, यहां पे सेलर्स का स्ट्रेंथ दिख रहा है, लेकिन यहां पे सेलर्स का स्ट्रेंथ दिख नहीं रहा जैसा हमें दिखना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो यहां पे क्या कर रहा है, वॉल्यूम और प्राइस दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है या फिर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो जब भी ऐसा हो तो आपको क्या करना है, मार्केट में क्लैरिटी आने तक वेट करना है। जब तक आपको कोई क्लैरिटी के साथ ट्रेड ना मिले, आपको ट्रेड नहीं लेना है। अब यहां पे हम देखते हैं अगले कैंडल पे क्या। अब यहां पे देखिए सेलर्स मार्केट में हावी हुए थे, लेकिन फिर से बायर्स मार्केट को टेक ओवर कर लिया है। उसके बाद अब ये कैंडल बनते ही यहां पे हमें क्लैरिटी मिल गया कि अब हमारा ट्रेड सेटअप क्या होगा, और जो लोग हमारा वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे उनको भी यहां पे क्लैरिटी मिल गया होगा कि हमारा ट्रेड सेटअप क्या होगा। जैसा कि हमने चार्ट पे देखा था कि हमें आसानी से ट्रैप कर लिया गया था, क्योंकि हमें यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में आइडिया नहीं था। तो अगर आप इस तरह के ट्रैप से बचना चाहते हैं तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखना होगा, और उसके लिए हमारा कोर्स है, देख सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कोर्स है, 2999 का कोर्स है। इसमें आपको इसी तरह का मल्टीपल स्ट्रेटजी बताया जाएगा जिसमें आप आसानी से ट्रैप से बच सकते हैं, और ये कोर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। ये कोर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा कैसे, इसके लिए धन जो इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रोकरेज फॉर्म है, यहां पे आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा, और यहां पे आप फ्री में अपना ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, और यहां पे आपका कोई एएमसी चार्जेस भी नहीं है। तो अगर आप फ्री में धन में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और यहां पे देख सकते हैं 15 मिनट का बिल्डअप दिया गया है, जो कि आपको हर एक 15 मिनट बताएगा कि मार्केट में आपका लॉन्ग बिल्डअप हो रहा, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा, क्या हो रहा, जिससे आपको ऑप्शंस ट्रेडर को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप के अलावा भी मल्टीपल आपको डेटा मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे एक बेहतरीन ऑप्शन चेन मिल जाएगा, ऑप्शन चेन के अलावा यहाँ पे आपको स्ट्रैडल चेन भी मिल जाएगा, जिसमें आपको पूरा स्ट्राइक प्राइस के साथ कॉल और पुट साइड की तरफ कितना ओपन इंटरेस्ट है, दोनों को एक साथ ऐड करके बताया जाएगा, जो स्ट्रैडल चेन आपको धन के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। तो जो भी लोग हार्डकोर ऑप्शंस ट्रेडर हैं उनके लिए ये सारा कुछ बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है। तो अगर आप भी ऑप्शंस ट्रेडिंग में अपना प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आप धन में फ्री में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वापस से हम यहाँ पे टॉपिक पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे हमें क्लैरिटी के साथ मिल गया है, क्या मिल गया, एक ट्रेड सेटअप मिल गया है। लेकिन उस ट्रेड सेटअप पे आने से पहले यहाँ पे हम जो ट्रैप में फंसे थे, उस तरह के ट्रैप से हम कैसे बच सकते हैं, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान से समझना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो आपका मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया था, इसके बाद जो प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ गया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाइंग अवॉइड करेंगे, यानी यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड सेटअप नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, सबसे पहले यहाँ पे तो सेल साइड वाला जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, सेल साइड की तरफ जा रहे हैं, दैट मीन्स तो आप ब्लेंडर कर रहे हैं। बाई साइड वाला ट्रेड सेटअप थोड़ा बहुत जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है ड्रास्टिकली, दैट मीन्स टू प्राइस तो ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बायर्स के पास स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है। तो वॉल्यूम अगर आप ऐड करते हैं, इसके बेसिस पे हमारा क्या बनता है, एवॉइड क्लियर कट बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वॉल्यूम को यहाँ पे इग्नोर कर भी दिए तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना है, दैट मीन्स टू बायर्स के पास स्ट्रेंथ है, और अगर बायर्स के पास स्ट्रेंथ है दैट मीन्स टू यहाँ पे आपका एक सॉलिड इस तरह का ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए, नहीं हो रहा, दैट मीन्स टू यहाँ पे बायर्स क्या है, अभी तक बायर्स हमें कमजोर देखने को मिल रहे हैं, दैट मीन्स टू हमारा जो ट्रेड सेटअप था बाई साइड की तरफ, वो इस कैंडल के फॉर्म होने के साथ ही क्या होता, एग्जिट होता, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमने यहाँ पे क्या किया, गलत ट्रेडिंग डिसीजंस ले लिया है। और जैसे ही आपको पता चला गलत ट्रेडिंग डिसीजंस लिया, आप इंस्टेंट अपने गलती को सुधारिए और वहां से मार्केट से एग्जिट हो जाइए। अगर आप एग्जिट नहीं करोगे, एग्जिट करने का मौका बिल्कुल दिया नहीं करोगे, तो फिर मार्केट आप पे रहम नहीं करेगा, आपको ट्रैप करेगा, आपका एसएल हिट करेगा, फिर क्या करेगा, आपको यहां पे लॉस में जाना पड़ेगा। तो यहां पे आपको ऐसे सिस्टमैटिक ट्रेड करना, अगर आपसे बाई चांस गलती हो जा रहा तो इंस्टेंट अपने गलती को सुधारिए। आप मार्केट को गलत साबित नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट जब भी होगा वो आपके लिए हमेशा सही रहेगा, गलत आप ही होगे, आपका ही नुकसान होगा। तो अब देखिए, अब यहां पे हमें ट्रेड सेटअप क्यों मिल गया और कौन सा ट्रेड सेटअप मिला है, और क्लैरिटी के साथ ट्रेड सेटअप मिला है। अब जिन लोगों ने कैंडलस्टिक को अच्छे से पढ़ा होगा उनको यहां पे क्लैरिटी के साथ सारा कुछ पता होगा। क्यों पता होगा, इस कैंडल के हाई को देखिए, ये हाई है, ये लो है,
ये ग्रीन कैंडल इसके अंदर है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या फॉर्म किया, एक इनसाइड बार कैंडल्स का फॉर्मेशन किया, यानी इनसाइड बार कैंडल स्टिक पैटर्न का यहाँ पे हमें फॉर्मेशन देखने को मिला है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस अगर इसके ऊपर गया तो यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ ट्रेडिंग सेटअप तैयार करेंगे, इसके नीचे गया दैट मीन्स टू हम सेल साइड वाला ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पे हम तैयार करेंगे। क्लियर है? तो हमें यहाँ पे क्लैरिटी के साथ ट्रेड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जब भी आपका इनसाइड बार कैंडल का फॉर्मेशन होता है, मैंने मल्टीपल वीडियो बनाया और आप लोगों को भी पता होगा ही कि इसके ऊपर निकलता है दैट मीन्स टू यहाँ पे ब्रेकआउट, बाई साइड की तरफ जाओ, इसके नीचे आया दैट मीन्स टू ब्रेक डाउन, आप सेल साइड की तरफ जाओ। अगर आप बाई साइड की तरफ जा रहे हो तो ये जो पॉइंट है ये हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा, और अगर आप सेल साइड की तरफ जा रहे हो, ये ट्रेड ले रहे हो, तो ये जो पॉइंट है ये हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पे हम दोनों साइड के लिए तैयार रहेंगे, जिधर भी मोमेंटम आया उस साइड हम यहाँ पे अपना ट्रेड ले लेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि मोमेंटम आपका आया है किस तरफ। यहाँ पे देखिए चार्ट पे हमने क्या किया, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट कर दिया, यानी प्राइस इसके ऊपर निकला तो हमारा बाई साइड वाला ट्रेड होगा, ये पॉइंट स्टॉप लॉस, और जितना स्टॉप लॉस का डबल टारगेट प्राइस। देख सकते हैं इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको 1:2 देखने को मिलेगा। 1:2 का मतलब क्या है कि अगर हमारा 1 पॉइंट का एसएल होगा तो हम 2 पॉइंट का टारगेट सेट करेंगे, अगर 10 पॉइंट का एसएल है दैट मीन्स टू 20 पॉइंट का हम टारगेट रखेंगे। और नीचे में भी हमने यही काम किया, इसका भी आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेक कर सकते हो, आपको 2 देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड सेटअप, टारगेट, स्टॉप लॉस सब कुछ बन के तैयार है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा ट्रेड सेटअप किस तरह बन रहा है। अब देखिए फिर से प्राइस आपका इसी के अंदर, अभी तक आपका इनसाइड बार कैंडल का ही फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी अभी यहाँ तक ब्रेकआउट नहीं मिला। जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा हम यहाँ पे बाई साइड की तरफ ट्रेड लेंगे, यानी यहाँ पे हम अपना लिमिट ऑर्डर सेट कर लेंगे। लगभग आपका 915 से 916 के करीब हमारा एंट्री बनेगा, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर सेट कर लेंगे, सारा कुछ पहले हम सेट कर लेंगे, और जैसे प्राइस इसके ऊपर निकलेगा हमारा बाई साइड वाला ट्रेड बन जाएगा। उसके बाद देखिए प्राइस इसके ऊपर निकला दैट मीन्स टू हमारा बाई साइड वाला ट्रेड बन गया। अब हमें यहाँ पे देखना है कि क्या हमारे ये स्टॉप लॉस को हिट करता है या फिर टारगेट प्राइस को हिट करता है, यानी अब यहाँ पे हमारा नीचे वाला ट्रेड सेटअप का कोई काम नहीं है, क्योंकि ट्रेड सेटअप बन गया हमारा अप साइड वाला, तो इसको हमने हटा दिया। अब क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं ये ट्रेड सेटअप बन गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस आपका कंटिन्यूसली ऊपर साइड की तरफ जा रहा है, टाइम टू टाइम सेलर्स मार्केट में एंट्री कर रहा है, लेकिन बायर्स इसको ओवरटेक कर रहा है, तो यहाँ पे हमें डरने वाली कोई बात नहीं है। देख सकते हैं सेलर्स एंट्री कर रहा है, लेकिन सेलर्स को नीचे टिकने नहीं दिया जा रहा है, यानी मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है। तो रेड कैंडल फॉर्म होने के बावजूद भी आपको घबराना नहीं है। इसमें भी देख सकते हैं सेलर्स मार्केट में आया है, लेकिन मार्केट में सेलर्स को टिकने नहीं दिया जा रहा है, और ऐसा ही रेगुलर बेसिस पे प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ जा रहा है। अब अगर आपको इस पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट में डर लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस को आप इंक्रीज करके इस जो कैंडल है, जो ब्रेकआउट कैंडल है, यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस को ले आइए, यानी अब यहाँ पे आपके लॉसेस के चांसेस नहीं के बराबर है, यानी बाइंग प्राइस के आपका आसपास स्टॉप लॉस आ गया। अब थोड़ा सा और हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसा मोमेंटम आया है। अब यहाँ पे आपका एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया, जो कि हमें मार्केट में थोड़ा सा फेयर लग रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें लॉस नहीं चाहिए इतना ऊपर जाने के बावजूद, स्टॉप लॉस को फिर से ट्रेल करके ये जो बाइंग प्राइस है, पहले इस कैंडल के लोएस्ट प्राइस पे स्टॉप लॉस था, अब जो बाइंग प्राइस है उससे ऊपर यहाँ पे हम स्टॉप लॉस ला देंगे, यहाँ से स्टॉप लॉस को हटा के। तो धीरे धीरे हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, यानी अगर हमें यहाँ पे मार्केट नीचे भी आता है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे हम प्रॉफिट में ही रहेंगे, यानी हमारे जेब से ब्रोकरेज चार्ज भी अब जाने वाला नहीं है। तो देखते हैं कि इसके बाद क्या कुछ हुआ है। अगला कैंडल देखें तो हमारे टारगेट प्राइस को इसने हिट कर दिया। तो जैसे हमारे टारगेट प्राइस को इसने हिट किया है, हम क्या करेंगे, अब हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ से भी हटाएंगे और स्टॉप लॉस को प्लेस कर देंगे ऊपर इसके करीब, यानी यहाँ पे हमने थोड़ा सा रिस्क लिया है और इसके कारण से हमें और प्राइस मोमेंटम आया तो और ऊपर साइड की तरफ प्राइस जाता हुआ दिख सकता है। इसके बाद क्या किया, प्राइस आपका और ऊपर साइड की तरफ निकला। अब जैसे ही प्राइस यहाँ से ऊपर साइड की तरफ निकला, अब स्टॉप लॉस को यहाँ से हटा के इस कैंडल के लोएस्ट प्राइस पे लिया है, यानी जो हमारा टारगेट था उससे ज़्यादा प्रॉफिट हमने ऑलरेडी सिक्योर कर लिया। अब अगर आगे मोमेंटम आया तो हम और ज़्यादा प्रॉफिट सिक्योर करेंगे। तो यहाँ पे एक और चीज़ सीखने को मिला कि आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रॉफिट बहुत जल्दी बुक नहीं करना है, प्रॉफिट पे क्या करना है, राइड करना है, और जो लॉसेस हो रहा है लॉसेस को हम इंस्टेंट बुक करेंगे। जैसे अगले कैंडल में पता चला कि हमारा यहाँ पे गलत ट्रेड है, हम इंस्टेंट मार्केट से एग्जिट करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट कर दिया। अब देखिए अब यहाँ पे क्या कुछ मोमेंटम आता हुआ दिखा। यहाँ पे आपका बायर्स में थोड़ा सा कमजोरी है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम टिके रहेंगे। फिर से आपका बायर्स में थोड़ा सा कमजोरी है, यानी लगभग आपका ये 3 कैंडल ने सेम टॉप का फॉर्मेशन किया है।
तो यहाँ पे हो सकता है कि टॉप फॉर्मेशन हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, इसी लेवल के आसपास एग्जिट कर लेंगे। जो कि हम 921 के आसपास एग्जिट करते हैं, वो हम एग्जिट कर रहे हैं 924 करीब, यानी जितना हमें टारगेट सेट किया था उससे ज़्यादा ही यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो देख सकते हैं ऐसे ही आपको मार्केट में ट्रेड सेटअप तैयार करना, इसके बाद जो भी मोमेंटम हो वो हमारे काम का नहीं है। तो यहाँ पे आपको सीखने को मिला क्या, सीखने को यही मिला कि जब तक मार्केट में कंफ्यूजन रहे, जब तक मार्केट में आपके पास क्लियरिटी ना मिले, तब तक आपको क्या करना है, कुछ कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली आपको ट्रेड अवॉइड करना है। जब आपको मार्केट में क्लियरिटी मिले तभी आपको मार्केट में एंट्री करना है, नहीं तो मार्केट कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज करने के साथ आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और अल्टीमेटली आप नुकसान में जाएंगे। और दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा कि हम प्रॉफिट को जल्दी बुक नहीं करेंगे, क्या करेंगे, प्रॉफिट पे हम राइड करना ज्यादा प्रेफर करेंगे ट्रेलिंग एसएल के जरिए, जहां पे हमारा रिस्क भी कम होगा और हम यहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट को भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ मिल गया होगा, और इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको बहुत कम लोग बताएंगे, इसलिए हमारे वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।